कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, वो रूहों का बसेरा होती है, जहां इंसान का कदम नहीं उसकी नीयत तौली जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने मोहब्बत नहीं की मगर मोहब्बत उसके पीछे चली आई। कहानी एक जिंदा इंसान की और एक मरी हुई मगर नासुकून रूह की। एक जन्म, एक वादा और एक इम्तिहान। अली एक सीधा सादा लड़का जो कराची के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। उसका घर एक बहुत पुराने कब्रिस्तान के किनारे पर था। लोग कहते थे उस कब्रिस्तान में रात के वक्त कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक लड़की है जो इंसानों से मोहब्बत करती है, मगर सिर्फ उनके साथ जो डरते नहीं। अली ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर सब कुछ उस रात बदला। जब चांद पूरा नहीं था, आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी सर्दी। वो रात थी शब जुमेरात की। अली देर रात अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। उसकी खिड़की से कब्रिस्तान साफ दिखता था। अचानक उसकी नजर एक सफेद साया पर पड़ी। एक लड़की जो एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास बैठी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें जैसे जल रही हों। वो हरकत नहीं कर रही थी, मगर अली को महसूस हुआ कि वो देख रही है, सिर्फ उसी को। कौन है ये? अली बुदबुदाया। और फिर अगली रात और फिर उससे अगली, वो लड़की रोज उसी जगह नजर आने लगी। एक रात अली उस तक चला गया। दिल धड़क रहा था मगर कदम रुक नहीं रहे थे। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं मगर उनमें आंसू थे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था अली। उसने पहली बार उसका नाम लिया। तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? अली पीछे हटा। मैं तुम्हें कई सालों से देख रही हूं। तुम वही हो जो मुझे सुन सकता है। अली समझ गया, ये कोई आम लड़की नहीं, ये कोई जिन्नी है या कोई बेचैन रूह। उसने बताया। उसका नाम था सहेर और उसकी मौत आज से 100 साल पहले इसी कब्रिस्तान में हुई थी। उसके साथ जुल्म हुआ था। उसे जिंदा दफन किया गया था। उसके गुनहगारों को दुनिया ने भुला दिया, मगर उसकी रूह को ना सुकून मिला ना इंसाफ। अब हर 100 साल बाद एक इंसान को वो चुनती है जो उसकी दुआ पूरी कर सके या उसकी सजा बन जाए। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अली, उसने कहा। अगर चले तो मेरी रूह को निजात मिलेगी, नहीं चले तो तुम्हारी रूह मेरी कब्र में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अली ने मना कर दिया। वो भागा, मगर कब्रिस्तान की सरहद खत्म नहीं हो रही थी। हर बार वो वहीं लौट आता जहां साहिर खड़ी थी, मुस्कुराती हुई और कहती, इंसाफ से मुंह नहीं मोड़ा जाता। अली ने अल्लाह से मदद मांगी। उसने सूरह यासीन और आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की। कब्रिस्तान रोशनी से चमक उठा। सहर चीखने लगी, जलने लगी, मगर कहती रही, मैं बुरी नहीं थी, मुझे बुरा बना दिया गया। मेरी कहानी मत भुलाना अली, मेरी दुआ बन जाना। अगली सुबह अली अपने कमरे में था, मगर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई गहरी चीज उसमें उतर गई हो। उसने कभी फिर उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखा, मगर हर शबे जुमेरात वो सूरह फातिहा पढ़कर एक खास कब्र पर छोड़ आता है। और कभी कभी वो महसूस करता है कोई अब भी शुक्रिया कहता है। हवा की सरसराहट में हर रूह बुरी नहीं होती। कुछ सिर्फ इंसाफ चाहती है और कुछ दुआ, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। वो रूहों की तरह हवा में तैरती हैं, कभी याद बनकर और कभी सवाल बनकर लौट आती हैं। अली को उस रात के बाद चैन नहीं आया। वो हर रोज सूरह यासीन की तिलावत करता, मगर दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई अधूरी बात रह गई हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। मोहल्ले वाले कहते, अली पर कुछ असर हो गया है, मगर अली जानता था असर नहीं, असरात थे। रात की तन्हाई में जब सब सोते, अली की खिड़की फिर सरसराने लगती। एक साया, धुंधला मगर पहचाना हुआ। सहर लौट चुकी थी, मगर अब वो कुछ नहीं बोलती थी, बस एक ही काम करती। हर रात अली के कमरे की दीवार पर उंगलियों से कुछ लिख जाती, इंसाफ अधूरा है, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। एक सुबह जब अली की हालत और बिगड़ने लगी, उसकी माँ ने अलमारी की सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी पाई, जो शायद उसके दादा की थी। डायरी पर लिखा था, साहर बीबी, उस लड़की का इंतकाम अभी बाकी है। पन्ने पलटे तो कई पुराने किस्से दर्ज थे।
सहर कोई आम रूह नहीं थी, वो हाफिजा थी, कुरान को दिल में बसाने वाली। मगर एक जालिम जमींदार की नजर पड़ने पर उसे जबरन अगवा किया गया था और गांव की इज्जत बचाने के नाम पर जिंदा दफन कर दिया गया। उसके जुल्म की खबर किसी ने नहीं उड़ाई, क्योंकि गांव की इज्जत एक मासूम की जान से बड़ी थी। अली ने तय किया वो शहर की कब्र तक जाएगा। शब जुमेरात की रात अली ने वुजू किया, सफेद कपड़े पहने और कुरान अपने साथ लेकर निकला। चांद आधा था, मगर उसकी नीयत मुकम्मल। कब्रिस्तान में घुसते ही एक अजीब सी सर्द और गर्म हवा साथ चली आई। पुराने दरख्तों के बीच शहर की कब्र एक टूटी हुई मिट्टी की ढेरी की तरह थी। उसने कुरान खोला, सूरह फातिहा पढ़ी, फिर कहा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो बता, मैं क्या करूं? तभी जमीन हिली और कब्र से एक बिखरी हुई चूड़ियों की माला बाहर आ गई, साथ एक खून से लथपथ स्कार्फ, और हवा में फिर वही सरगोशी। मुझे सच से आजादी चाहिए, मेरे कातिलों के नाम अब भी जिंदा हैं। अली ने तहकीकात शुरू की, गांव के बुजुर्गों से, पुराने रिकॉर्ड से, मस्जिद की लाइब्रेरी से, और वो जान गया कि जमींदार का वंश अब भी उसी गांव में था। वो माफी नहीं मांगते थे, न सच्चाई कबूल करते थे। अली ने एक जुमेरात को गांव वालों को जमा किया। कब्रिस्तान में जहां शहर की कब्र थी, उसने सबको शहर की दास्तान सुनाई। लोग चौंके, शर्मिंदा हुए, और फिर गांव की सबसे पुरानी मस्जिद में एक इजलास बुलाया गया। वहीं जमींदार की औलादों ने पहली बार शहर की रूह से माफी मांगी। शहर की चूड़ियों को मस्जिद की दीवार में दफन किया गया, ताकि हमेशा याद रहे कि खामोशियों के पीछे भी चीखें होती हैं। उस रात अली ने पहली बार ख्वाब में शहर को मुस्कुराते देखा। वो कह रही थी, अब मुझे कोई गिला नहीं, तू मेरी दुआ बन गया। अली। शहर का साया हवा में नूर की तरह फैलता गया और कब्रिस्तान के ऊपर से काली घटाएं हटने लगीं। अब अली हर शबे जुमेरात सूरह फातिहा पढ़ता है, न सिर्फ शहर के लिए, बल्कि हर उस रूह के लिए जिसे इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिला। गांव के बच्चे कहते हैं, जब हवा चलती है तो कोई कहता है या शुक्रिया। शहर के जाने के बाद अली की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी, मगर कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में अब भी उसकी बातों की गूंज बाकी थी। हर शबे जुमेरात जब वो शहर की कब्र पर दुआ करता, तो हवा जैसे एक लम्हे को थाम लेती। उस रात भी अली फातिहा पढ़कर कब्रिस्तान से वापस लौट रहा था कि एक धीमी सरसराहट हुई। अली। वो आवाज बहुत हल्की थी, मगर जानी पहचानी। वो पलटा। कब्र से थोड़ी दूरी पर एक धुंधली रोशनी तैर रही थी। शहर फिर से लौटी थी, मगर इस बार ना कोई गम, ना शिकवा। उसकी रूह में सिर्फ नूर था। शहर की रूह अली के सामने आई, मगर वो अब झिन्नी या बेचैन रूह नहीं लगती थी। उसने कहा, अली, रूहों की दुनिया में भी इज्जत मिलती है, मगर सिर्फ उन्हें जो दुआओं से जिंदा रहते हैं। तूने मुझे दुआ दी, इंसाफ दिया, और मेरी रूह को वजूद से आजादी। अली ने पूछा, अब क्या तुम पूरी तरह रिहा हो गई हो? शहर ने मुस्कुराकर कहा, रूहें मिटती नहीं, बस अपनी जगह बदल लेती हैं। अब मेरा काम बाकी रूहों के लिए राह बनाना है, लेकिन एक आखिरी काम है जो तुझसे जुड़ा है। शहर ने बताया कि उसी कब्रिस्तान में और भी रूहें थीं, जिन्हें ना तो कब्र मिली ना कबूलियत। वो रूहें आजाद नहीं हो सकती जब तक कोई उनके लिए भी दुआ ना करे। अली ने कहा, मैं करूंगा, हर उस रूह के लिए जो बेनाम रही। और तभी अचानक हवा तेज हो गई। शहर की रूह ने कहा, मैं अलविदा कहने आई थी अली, अब मेरी मोहब्बत तेरे साथ नहीं, तेरे अमल के साथ रहेगी। इंसान वही है जो दूसरों की रूहों को भी राहत दे। याद रख, मोहब्बत का सबसे ऊंचा दर्जा दुआ में है। शहर की रूह हवा में गुम हो गई और पीछे रह गई एक चमकती हुई माला, जिसे अली ने अपनी किताबों के पास रख लिया। वो माला अब अली के लिए एक जिम्मेदारी थी। उसने एक छोटी सी जगह को वक्फ किया, दर उल रूह, जहां हर शब जुमेरात सूरह फातिहा और सूरह यासीन की तिलावत होती। लोग वहां अपनी बेनाम मुर्दों के लिए दुआ करने आते और कहते हैं, जब दुआ मुकम्मल होती है तो कभी कभी हवा में एक धीमा शुक्रिया सुनाई देता है। एक रात अली को ख्वाब आया। शहर सफेद रोशनी में लिपटी हुई खड़ी थी। उसके पीछे ढेरों रूहें थीं, जिनके चेहरे अब पुरसुकून थे। उन्होंने अली की तरफ देखा और कहा, दुआ करने वाला
कब्रों से बड़ा होता है। वक्त गुजर गया। अब अली की पहचान एक रूहानी मददगार के रूप में हो गई थी। उसके बनाए दरुल रूह में हर जुमेरात लोग आते, बेनाम कब्रों पर दुआ करते और सुकून पाते। मगर उस रात सब कुछ अलग था। शब बारात की रात थी। आसमान सितारों से खाली था और हवा में एक अजीब खामोशी थी। अली हमेशा की तरह तिलावत में मशगूल था कि अचानक दरवाजा धीमे से खुद ब खुद खुल गया। वहां कोई औरत खड़ी थी, नजरें झुकी हुई, कपड़े धूल से सने हुए और हाथ में एक पुराना खिलौना। मुझे भी दुआ चाहिए, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा। अली ने उसे बैठाया और पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं हिना हूं, मुझे लोग भूल गए। मैं उस दौर से हूं जब इस गांव में बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। मैं खेलते खेलते ही दफन कर दी गई थी। कब्र के अंदर अंधेरा नहीं था, बस सवाल था, क्या मैं भी बुरी थी? अली का दिल कांप उठा। मैंने आज तक किसी को सजा नहीं दी, सिर्फ दुआ मांगी, मगर मेरी रूह अब तक बेचैन है, क्योंकि मेरी माँ की आहट भी कभी कब्र तक न आई। अली ने हाथ उठाए, साथ ही तिलावत में शामिल हुए। सूरह यासीन की तिलावत पूरे मकान में गूंजने लगी। हिना की रूह के पास जैसे पहली बार सुकून की कोई किरण आई। अचानक उस रूह का चेहरा बदलने लगा। गम की जगह तस्कीन आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, क्या अब मैं खेल सकती हूँ वहां जहां रोशनी है? अली की आंखों में आंसू थे। हाँ हिना, अब तू रोशनी में है। उस रात के बाद कब्रिस्तान की मिट्टी एक बार फिर से हिली। अब एक नहीं, कई बेनाम रूहें रोज दरुल रूह का रुख करने लगी। हर रूह अपनी अधूरी दास्तान लेकर आती, कोई इज्जत के लिए, कोई इंसाफ के लिए और कुछ सिर्फ एक दुआ के लिए। अली अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक पुल बन चुका था इंसानों और उन रूहों के दरमियान जो मोहब्बत, इंसाफ और रोशनी की तलाश में थी। एक रात अली को सपना आया। एक बहुत ही रोशन जगह थी जहां सहर, हिना और तमाम रूहें इकट्ठा थीं। उन्होंने अली को देखा और कहा, अब हमारी दुनिया को तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत है, क्योंकि रूहें तब तक भटकती हैं जब तक कोई उनकी तहरीर ना पढ़े, उनकी मोहब्बत को नाम न दे और उनकी दुआ पूरी ना करे। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती हैं। हर उस दिल में जो सुनता है, हर उस जबान में जो दुआ करता है और हर उस रूह में जो रोशनी को पहचानती है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और अली मस्जिद से लौट रहा था, उसने देखा एक अधूरी सी कब्र के पास बैठा एक बच्चा कुछ बुदबुदा रहा है। क्या कर रहे हो यहाँ? अली ने पूछा। बच्चा बोला, ये मिट्टी मुझसे बात करती है, ये कहती है कोई यहाँ गलत दफन है। अली चौंका। ये बच्चा पहले कभी नजर नहीं आया था। अगले ही दिन उसी कब्र के पास अली को एक और चीज मिली, एक पुराना सा कपड़ा जिस पर खून के धब्बे थे और एक कागज पर लहजे में लिखा था, मैं गुनहगार नहीं थी मगर मेरी आवाज दबा दी गई। अब अगर तू सुन सके तो मेरी कहानी पूरी कर दे। अली ने उसी रात सूरह मलक की तिलावत की और आधी रात को एक साया नजर आया। एक लड़की, बगैर नाम के, चेहरे पर दर्द था, आंखों में सुकून की तलब। मुझे लोग बदचलन कहते थे, मगर मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था और बदले में कब्र मिली। अब हर इंसाफ मांगने वाली लड़की की चीखें इस मिट्टी में दफन है। क्या नाम है तुम्हारा? अली ने पूछा। नाम से क्या होता है जब मेरा नाम ही बदनामी बना दिया गया। अब बस दुआ चाहिए। अली ने गांव के बुजुर्गों से बात की। कुछ ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने डर कर खामोशी ओढ़ ली। फिर एक बूढ़े आदमी ने अली को पास बुलाकर धीरे से कहा, यह मामला पुराना है बेटा। उस लड़की को मारने वाला गांव का ही एक रसूखदार आदमी था। सब जानते थे, मगर किसी ने मुंह नहीं खोला। तू खोल सके तो खोल। उसी रात अली ने दरुल रूह में उसके लिए एक नाम रखा, अफरीन, जो बेगुनाह थी मगर गुनहगार बना दी गई। बारिश की पहली बूंदें गिरी और उस कब्र से फूल उगाए। कब्रिस्तान की दूसरी ओर का हिस्सा जहां कभी अली नहीं गया था, अब वहां अजीब सरसराहट होने लगी। रात के वक्त एक नीम उजाले में एक जिन्न प्रकट हुआ। मैं उस रात का गवाह हूं अली। मैंने देखा था किसने जुल्म किया, मगर मैं दखल नहीं दे सकता था। अब मैं तुम्हें उस इंसान का नाम दे सकता हूं, अगर तू सच बोलने का दम रखता है। अली ने सिर झुका लिया। कहो, नाम क्या है? गांव की मस्जिद के बाहर एक बोर्ड टांगा गया, बेनाम दास्तान इफरीन का। सच अली ने ऐलान किया कि वो इस कहानी को लोगों के सामने लाएगा। जो लोग छुपे थे अब डरने लगे। कुछ ने धमकी दी,
कुछ ने अली से दूरी बना ली, मगर वो रुक नहीं सकता था। जिनको रूहों की दुआओं ने छुआ था वो उसके साथ हो लिए। अगली जुमेरात अली ने एक मुनाजात रखवाई। सैकड़ों लोग आए और कब्रिस्तान पहली बार सच के लिए रोशनी से भर गया। तिलावत और मुनाजात के बाद अली ने कब्र पर एक गुलाब रखा और कहा, अफरीन, अब तेरा नाम दफन नहीं होगा, अब तेरा सच हवा में गूंजेगा और हर वो रूह सुनेगी जो चुप रही। कब्र से एक नरम हवा निकली। एक धुंधल की रूह अब हल्के नूर में बदल चुकी थी। शुक्रिया अली, तूने मुझे बेनाम नहीं रहने दिया। उसमें जिन्नात की बस्ती से एक फरमान आता है जिसमें अली से एक ऐसी रूह मांगी जाती है जो दुआ और इंसाफ दोनों दे सके। कहानी और रहस्यमयी और रूहानी हो जाएगी। अगली जुमेरात की रात अली मस्जिद से लौट रहा था जब उसके दरवाजे के पास एक पुराना रूमाल पड़ा मिला, सलेटी रंग का, जिस पर सुनहरे धागों से लिखा था, आली राह से हट जा वरना हम तुझे ले जाएंगे। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया। अंदर आते ही कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गईं। बस कुरान की रोशनी रह गई जो उसने सिरहाने रख छोड़ी थी। रात के दूसरे पहर अली को सपना आया। वो एक उजाड़ मैदान में खड़ा था। चारों तरफ काले साए, लाल आंखें और जलती हुई लकीरें। जमीन पर एक आवाज गूंजी, भारी, जैसे पहाड़ हिल रहा हो, अली इब्न करीम, तूने हमारी बसी हुई बस्ती को हिला दिया है। अब हमारी शर्त सुन। हमें एक रूह चाहिए जो दुआ भी दे सके और सजा भी। ऐसी रूह जो इंसानों से ऊपर हो और फिर भी पाक हो। ऐसी रूह कहां से लाऊं? अली ने कांपते हुए पूछा। अफरीन। सपना टूट गया। अली पसीने में डूबा था। सुबह होते ही अली कब्रिस्तान गया जहां अफरीन की कब्र पर गुलाब की एक मुरझाई पंखुड़ी पड़ी थी। वहीं बैठकर उसने सूरह यासीन पढ़ी। अफरीन की आवाज आई, क्या अब भी कोई मुझे इस्तेमाल करना चाहता है अली? अली ने कहा, नहीं, वो तुझे नफरत से नहीं, तेरे नूर से डरते हैं। मगर अगर तू चाहे तो अपने नाम से बाकी रूहों की रहाई का रास्ता बन सकता है। अफरीन चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मगर एक शर्त पर। मेरी रूह की सच्चाई मेरी जुबान से सुनी जाएगी। उस रात गांव में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा और कब्रिस्तान से धुंध उठने लगी। अली ने एक दिया जलाया और अफरीन की कब्र पर रखा। तभी हवा में एक चिंगारी सी उठी और जिन्नात की बस्ती के सरदार की आवाज गूंजी, क्या ये वही रूह है जिसे तुमने इंसान बना दिया? आफरीन की रूह प्रकट हुई। अब वो धुंध नहीं थी, एक नूर था। मैं वही हूं जिसे तुमने बेजुबान समझा। अब मैं इंसाफ नहीं, रिहाई देने आई हूं। लेकिन याद रखो, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, सिर्फ अल्लाह की। जिन्हों की आंखें मध्यम हो गईं, उनमें से कई ने सर झुका लिया। रात के आखिरी पहर सिर्फ एक जिन्न बचा। वो जो फरमान लाया था, उसने अली से कहा, तू इंसान होकर जिन्हों से जीत गया। तेरी दुआ, तेरी नीयत और उसकी रूह अब हमारी दुनिया में अमानत बन चुकी है। आफरीन की रूह मुस्कुराई, नहीं, अब मैं सिर्फ अल्लाह की रहमत का जिक्र बनकर रहूंगी। ना बदला, ना मोहब्बत, बस दुआ। कब्रिस्तान में नूर फैल गया। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि आफरीन की कब्र पर हर हफ्ते गुलाब खिला होता है, बिना किसी के रखे। अली अब गांव के बच्चों को कुरान सिखाता है। उसकी आंखों में गहराई है, जैसे किसी और जहान को देख चुका हो। कभी कभी वो कब्रिस्तान के कोने में बैठकर कहता है, कुछ रूहें मिट्टी में नहीं, दुआओं में जिंदा रहती हैं। कब्रिस्तान की एक दीवार थी जो टूटी नहीं थी, बस बंद थी। कहते थे उस दीवार के उस पार वक्त ठहर गया था। अली अक्सर उस तरफ जाता, मगर सिर्फ दुआ पढ़कर लौट आता। उस रात जब हवा बहुत ठंडी थी और आसमान पर न चांद था न तारे, अली को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुराने वक्त की सांसें ले रहा हो। आफरीन। वो आवाज जानी पहचानी थी, मगर सिर्फ किसी और की नहीं, बल्कि एक जिन्न की जो कभी आफरीन से मोहब्बत करता था। उसका नाम था जारिम। वो वक्त से परे रहने वाला जिन्न था जिसे जिन्नात की दुनिया ने कैद कर दिया था, क्योंकि उसने इंसानी रूह से मोहब्बत की थी। अब वक्त की दीवार में एक दरवाजा खुला था और जारिम लौट आया था, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि उस रूह को मिटाने के लिए जो अब दुआओं में जिंदा थी। अली ने महसूस किया, रात की फिजा बदल रही है। हर दरख्त की शाख कांप रही थी और गांव के बच्चों को डरावने ख्वाब आने लगे थे। आफरीन की कब्र पर न कोई फूल खिला, न हवा ठहरी।
जारिम की परछाई हर जगह फैल रही थी। वो बोला, एफरीन मेरी थी, तुम सबने उसे अल्लाह की बना दिया, अब मैं उसे भुला नहीं सकता, तो मिटा दूंगा। अली ने कुरान शरीफ खोला। हर पन्ना जैसे रोशनी बिखेर रहा था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। घर घर से नूर उठने लगा। जारिम चीखा, ये इबादत मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं मोहब्बत से बना हूं, और मोहब्बत जब इनकार हो जाए तो आग बन जाती है। आखिरी पहर में एक अजीब सी रोशनी हुई। एफरीन की रूह नजर आई। अब वो जिन्नात के खिलाफ खुद खड़ी थी। उसने कहा, जारिम, मोहब्बत जब रब से जुड़ जाए तो वो किसी की जायदाद नहीं रहती। मैं अब न रूह हूं न साया, मैं अब सिर्फ रब की रहमत का एक जिक्र हूं। मुझे मिटा नहीं सकते, सिर्फ दुआओं में महसूस कर सकते हो। जारिम रो पड़ा। उसने खुद को आग में झोंक दिया और उसकी रूह एक टूटे हुए इश्क की तरह हवाओं में बिखर गई। उस रात के बाद आफरीन की कब्र पर फिर से गुलाब खिले। जारिम का कोई नामो निशान न बचा। अली ने एक किताब लिखनी शुरू की, वो जो दुआ बन गाई, कब्रिस्तान की कहानियां। गांव वाले कहते हैं, अब जब भी कोई मोहब्बत में गुम हो जाता है, उसके सपने में एक रूह आती है और कहती है, मुझे मत ढूंढो, बस रब को ढूंढो, वहीं मैं मिल जाऊंगी। अली की कहानी अब गांव की गलियों से निकलकर एक पुरानी दरगाह की ओर बढ़ रही थी। एक दरगाह जो अब वीरान हो चुकी थी, जहां लोग जाना छोड़ चुके थे, क्योंकि वहां एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। रात के तीसरे पहर में जब आसमान पूरी तरह खामोश होता है, एक रात अली को उस दरगाह की तरफ खींच लिया गया, जैसे कोई नजदीक से पुकार रहा हो। दरगाह के अहाते में एक पुरानी झाड़ू, टूटी चप्पलें और एक औरत का बिछावन पड़ा था। वो औरत बुर्के में लिपटी, सिर झुकाए बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। उन सब ने मुझे जिंदा गाड़ दिया, मगर मैं मरी नहीं। अली ने धीरे से कहा, आप कौन हैं? उसने सिर उठाया, आंखें काली मगर अश्कों से भीगी हुई। मैं लाश नहीं, मैं इंसाफ हूं जो वक्त से पीछे रह गया। लोग मुझे जिंदा लाश कहते हैं, मगर मैं अब भी दुआ मांगती हूं। उस औरत का नाम था रुबीना। कहानी 50 साल पुरानी थी। वो एक गरीब मगर अल्लाह वाली लड़की थी, जिसे गांव के अमीर जमींदार ने झूठे इल्जाम में मार डाला। लोगों ने बदनामी के डर से उसे दफना दिया, मगर उसकी रूह मरने से इनकार कर गई। अब रुबीना हर रात उसी दरगाह में बैठती थी जहां उसे कभी दुआ से मोहब्बत मिली थी, और वही मोहब्बत उसे बददुआ में बदल गई थी। रुबीना ने अली से कहा, हर 100 साल में एक इंसान आता है जो किसी रूह को रब से मिलवा सकता है। तू वो है अली। तू मुझे नफरत से आजाद कर सकता है, या मुझे और गहरा कर सकता है उस दर्द में जहां सिर्फ जिन्न रहते हैं। अली कांप गया। उसने दरगाह के भीतर कुरान शरीफ को खोला कि चीखें गूंजने लगी। जैसे जैसे तिलावत होती गई, रुबीना की रूह में एक सुकून उतरता गया। उसने कहा, मैं माफ कर देती हूं उन सबको, क्योंकि मेरा रब माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। आसमान से हल्की बारिश होने लगी। रुबीना का चेहरा रोशन हो गया और फिर वो नजर से ओझल हो गई, जैसे रूह ने रब का दरबार पा लिया हो। अब वो दरगाह वीरान नहीं रही। लोग कहते हैं, अगर कोई बेबस औरत वहां सच्चे दिल से दुआ करे तो उसे रास्ता मिल जाता है। अली अब उस दरगाह का चिराग हर रोज जलाता है। वो कहता है, हर दर्द कोई सजा नहीं होता, कभी कभी वो रूह की तरबियत के लिए होता है। मैं हर रूह की राहत की दुआ करता हूँ। अगर आपको ये कहानी असर कर गई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। हर रूह को सुकून मिले। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें।